पापा, पापा सुनो ना। बेटा धीरे बोल, ऑफिस में कोई सुन लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे पापा, एक खुशखबरी है। बेटे कहा ना धीरे बोल, जो भी खुशखबरी है मैं आराम से सुन लूंगा। पापा वो सब छोड़ो, ये देखो आपकी बेटी कलेक्टर बन गई है। क्या कलेक्टर बन गई मेरी बेटी? हाँ पापा, आज ही रिजल्ट आया है। बेटा आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मेरी मेहनत सफल हो गई बेटा। मैं इतनी मेहनत करता था कि मेरी बेटी किसी तरह से कलेक्टर बन जाए, और आज अगर तेरी माँ जिंदा होती तो वो खुश होती कि तेरा सपना पूरा हो गया। आज तूने साबित कर दिया कि कोई मेहनत करे तो वो किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है, उसके लिए कुछ भी चीज छोटी नहीं है। बेटा तुझे पता है ना हमने कितनी गरीबी में दिन काटे हैं। मैंने कहां कहां से कर्जा लिया ताकि तू अपनी जिंदगी में एक कामयाब इंसान बन सके, और आज तूने वो करके दिखा दिया बेटा। आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मुझे बहुत खुशी है कि तू आज कलेक्टर बन के मेरे सामने खड़ी है। पापा, ये मेरी मेहनत का फल नहीं, ये आपकी मेहनत का फल है। जो आपने मेरे लिए किया उसके बदले में तो मैंने कुछ भी नहीं किया आपके लिए। आपने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। आप दिन रात आप काम करते रहे, पागलों की तरह मेहनत करते रहे ताकि मैं पढ़ सकूं, ताकि मुझे आप ये ज़िंदगी दे सके। और मैं ये नहीं करती तो फिर मैं किसी काम की नहीं थी। और पापा, जितना कुछ आपने मेरे लिए किया ना, अगर मैं इतनी छोटी सी भी चीज़ नहीं कर सकती थी आपके लिए, फिर मैं बेटी कहलाने लायक नहीं थी। आपने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए, मेरी खुशियों के लिए, मेरे सपने के लिए। अपनी ख्वाहिशें आपने मार दी। आप बीमार रहते थे, आपकी तबीयत सही नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी आप ऑफिस आते थे। पापा, आपने एक दिन की छुट्टी तक नहीं ली ताकि आपके पैसे ना कट जाए। अपनी ज़िंदगी के सारे सुख चैन सपने सारे त्याग दिए ताकि मैं पढ़ सकूं, आज मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। बेटा मैंने तो सिर्फ एक बाप का फर्ज निभाया है। मेरी जगह कोई और होता ना तो वो भी यही करता, और तू है कि उसका श्रेय मुझे दे रही है। बेटा मुझे तो जो भी नौकरी मिली, छोटा मोटा काम मिला, मैं करता गया ताकि तेरी पढ़ाई ना रुके, तेरे सपने पूरे होने में कोई कमी ना हो। और बेटा हो सकता है कि मैं शायद तुझे वो सारी खुशियां, बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं दे सका, लेकिन आज तू जिस मुकाम पे पहुंची है, आज तू जो चाहे वो हासिल कर सकती है। बेटा आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा है कि मेरी बच्ची ने मेहनत की और अपने लक्ष्य को पूरा किया, अपने सपनों को पूरा किया। बेटा तूने, बेटा आज मैं बहुत खुश हूं, और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ बना रहेगा बेटा, कि तू ऐसे ही सफलता की चढ़ाइयां चढ़ती जा। पापा, और मैंने आज से डिसाइड कर लिया है, आप ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करोगे और आप आज ही रिजाइन दोगे। और अच्छा थोड़ा लगता है एक कलेक्टर के पापा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करें, लोग क्या कहेंगे, इसलिए मैंने सोच लिया आज ही आप ये नौकरी छोड़ोगे। ये क्या बोल रही है बेटा तू? नौकरी छोड़ दूं? आज इस नौकरी की वजह से तू कलेक्टर बनी है, और इस नौकरी की वजह से बेटा हमारी जिंदगी चल रही है। मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकता बेटा। अरे अंकल जी, जरा मैं भी तो जानूं कि बाप बेटे में आखिर क्या बात हो रही है। साहब माफ कीजिएगा, मेरी बेटी कुछ भी बोलती रहती है। बेटी नमस्ते कर साहब को। नमस्ते साहब। साहब मेरी बेटी ने ना कलेक्टर का एग्जाम पास किया है और आज ये कलेक्टर बन गई है, इसीलिए भावनाओं में बह के ना थोड़ा ज्यादा बोल गई। साहब माफ कर दीजिए प्लीज। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, और ये बात तो मैं सारे एम्प्लॉयज़ को बताऊंगा कि अगर जो इंसान मेहनत करता है ना, वो लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ पाता है। और देखो आज आपकी बेटी कलेक्टर बन गई। पर मुझे एक चीज़ बताओ कि आप दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे थे? साहब मेरी बेटी ना जिद कर रही है कि मैं यहाँ से नौकरी छोड़ दूं। अब आप ही बताइए, आप ही की वजह से ये कलेक्टर बन पाई, मैंने यहाँ नौकरी की, आज मैं इस काबिल हो पाया कि इसके सपनों को पूरा कर सकूं। अब आप ही बताओ कि मैं ये कैसे मान लूं कि मैं नौकरी छोड़ दूं? साहब मैं सही तो बोल रही, इसमें गलत क्या है? कल को किसी को पता चलता है एक कलेक्टर के पापा यहाँ गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी? साहब अब आप ही देखो ना, इनकी उम्र आराम करने की हो गई है, ना कि काम करने की, लेकिन मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। हाँ माना आपका एहसान हमारे ऊपर बहुत है, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना इस उम्र में मैं इनसे काम कराऊँ। साहब आप ही समझाओ इन्हें। चुप कर, कुछ भी बोल रही है। साहब इसकी बातों पे ध्यान मत दो, कुछ भी बोलती जा रही है ये, इसकी बात मत सुनो आप। मैं यहाँ से काम नहीं छोड़ूंगा तो नहीं छोड़ूंगा। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं अंकल आप? और सही तो कह रही है आपकी बेटी कलेक्टर बन गई है, और आप ये गार्ड की नौकरी करोगे, ये उसको अच्छा थोड़ी ना लगेगा। आप क्या कह रहे हो साहब? मेरे बुरे वक्त में
जब मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया तो आप थे जिसने मेरा साथ दिया, और आप कह रहे हो कि मैं आपका साथ छोड़ दूं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अरे अंकल जी, आप मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ पे नौकरी कर रहे थे, वो किस लिए कर रहे थे? सिर्फ अपनी बेटी के लिए ना, ताकि वो पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बन जाए और अच्छे पद हासिल कर ले। और जब ये आज कलेक्टर बन गई है तो ये नहीं चाहती कि आप नौकरी करो, तो इसमें बुरा ही क्या है? आप ना ये नौकरी छोड़ दो और घर पे आराम करो। पापा, अब तो आपके साथ भी बोल रहे हैं, ये छोड़ दो ना नौकरी प्लीज। तो ठीक है फिर, अब तुम दोनों यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ और मिठाई लेकर आओ। ऑफिस में जितने भी लोग हैं ना, उन सबका मुंह मीठा करो। चलो जल्दी जाओ। हाँ साहब, क्यों नहीं, मैं अभी मिठाई लेके आता हूँ और सबका मुंह मीठा कराता हूँ। आज मेरी बेटी कलेक्टर बनी है। चल बेटा।